सुभाष नगर में जंगली हाथियों का सिख फॉर्म के जाले पर हमला। छप्पर, घरेलू सामान, पंपिंग सेट तोड़ा, घर के सदस्यों ने छुपकर बचाई जान। जनपद लखीमपुर खीरी। जंगली हाथी प्रभावित मोहम्मदी रेंज के सुभाष नगर में नेपाली जंगली हाथियों के समूह ने एक सिख किसान के झाले पर हमला बोलकर लाही की फसल के साथ घर भी तहस नहस कर दिया। घर के सदस्यों ने कोनों में छिपकर बचाए अपनी जान। वहीं साहबगंज में गन्ने की 6 बीघा फसलें रौंदने के साथ नवोदय विद्यालय के पीछे रहने वाले उसी बुजुर्ग के घर की दीवारें तक जंगली हाथियों के समूह ने तोड़ डाली, जिसके घर पर 10 दिन पूर्व रात 1 बजे जंगली हाथी ने हमला कर छप्पर गिरा दिया, लेकिन उसी छप्पर के नीचे दबे होने के चलते बुजुर्ग की जान बच गई थी। बिहारीपुर में यह जंगली हाथी आशीष जायसवाल की गन्ने और लाही की फसल रौंद चुके हैं और गाँव में एक ट्रैक्टर को भी क्षति पहुँचा चुके हैं। आइए देखते हैं राजेश वर्मा की यह वीडियो रिपोर्ट। महेशपुर जंगल में स्थानीय किसानों और किसान नेताओं को दिखाया गया वन विभाग के हाथी भगाओ तोपचियों का डेमो, जो दिन बाद ही हुई गायब। विगत लगभग 3 माह से नेपाल से आए 40 जंगली हाथियों ने डेरा डाल रखा है। इन हाथियों को कठिना नदी का बहता पानी, साल सागौन के घने जंगल के बाहर नर्म गेहूं और मीठे मीठे गन्ने के दूर तक फैले खेत और जंगल में नदी किनारे कच्ची अवैध दारू निर्माताओं द्वारा छुपा कर रखा गया हजारों लीटर मदमस्त लहन और कभी कभी मिलने वाली सैकड़ों लीटर शराब से भरी रबर की ट्यूबें इन नेपाली हाथियों को वापस जाने से रोक रही हैं। स्थानीय किसान लगातार हो रहे जंगली हाथियों के हमलों से बर्बाद हो रहे अपने गेहूं गन्ने के खेतों को देख कर परेशान हो रहे हैं। डर व दहशत का आलम यह है कि इन मदमस्त शराब के अभ्यस्त हाथियों के सामने पड़ जाने पर इन हाथियों के कोप का शिकार बन जाने पर जान जाना तय मान रहे ग्रामीण। 3 दिन पूर्व दुधवा नेशनल पार्क से एक 2 सदस्यीय जंगली हाथी भगाओ एक दस्ता महेशपुर हाथियों को भगाने के लिए भेजा गया था। यह दस्ता भी 2 दिन बाद आसपास के किसानों को अपनी तोप से धमाके करके दिखाकर गायब हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तोपची जंगल के अंदर जाते और हाथियों को भगाते नेपाल ले जाकर छोड़कर आते तो कुछ बात होती, लेकिन वह तोपची हाथियों को भगाने की जगह खुद गायब हो गए। सुभाष नगर के पूर्व प्रधान पाल बाबू ने जंगली हाथी समस्या से परेशान क्षेत्र की जनता की परेशानियों के चलते प्रदेश सरकार से इन जंगली हाथियों से तत्काल मुक्ति दिलाने की मांग की है। विनोद कुमार यादव के साथ राजेश वर्मा की जी बताना ये चाहते हैं, हमारा बहुत नुकसान किया है। हमारा 1 एकड़ भर गन्ना था, सारा खा लिया। 3 बीघा गेहूं था, वे भी सब मतलब खा भी लिया और ऊपर से रोन दिया, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया उसका। घरों के पास भी आ रहा है जी, घरों के पास भी आ रहा है। हाँ, घरों के भी पास आते हैं, डर के मारे घर में घुस जाते, कुछ भी करे वे लोग। सरसों हो गन्ना हो सारी प्रभावित हुई है। यहाँ पर हाथियों के झुंड से सारे किसान क्षेत्र के परेशान है। यहाँ तक कि फसल के अलावा जो यहाँ पे आवास बने हुए हैं, जिनको मतलब जो है पक्के मकान नहीं है, झोपड़ी है, दीवारें, उनको भी हाथियों ने गिरा दिया है। आगे आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि उनके घर तक बेघर उनको कर दिया गया। उनको फसलों के साथ साथ उनको रहने की जगह भी नहीं है। हमारे साथ में और भी भाई लोग खड़े हुए हैं जो अपने बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार हमारे साथ में खड़े हुए हैं। राजकुमार, आपका खेत कहाँ पर है? इधर है। आप क्या बताना चाहोगे? अरे हमारे खेत में सब बर्बादी गो, लाही हुई सब बर्बादी गई। आज ही घुसे, मतलब हाथी घुसे? हाँ, आज भी रात घुसे? आज ही रात। कितना नुकसान किया? हाथी 3-4 आज घुसे हैं। बहुत लोग आदमी बैठे रहे वहाँ पर, मौका पर जाकर पहुँच गए तो हाथी कुछ मतलब आवाज करी गई, पटक्का दागे गए, तब हाथी कुछ लोकेशन से पांजे हट गए। कौन सी फसल आपकी बर्बाद हुई है? गेहूँ गन्ना गेहूँ दोनों? गेहूँ गन्ना दोनों कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ से चलकर जो हमने गेहूं का खेत आपको दिखाया था, सरसों का खेत जो दिखाया था, वहाँ पे लोगों ने बताया, तो उसी के पास में जो है गेहूं के ही खेत में फिर खड़े हैं। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि कैमरे से जूम करके दिखाया जाए। ये देखिए आप, मेरे दाहिने उंगली के पास में ये भी हाथी का पैर अभी ताजा ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए आप कितना जो है कितनी गहराई तक उसका पैर चला गया है। आप देखिए उसी के साथ में आप छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी साथ में ही चल रहे हैं। इसी तरह पूरा खेत हम जा नहीं सकते क्योंकि गीला है खेत, जा नहीं सकते अंदर। आप देख सकते हो हर जगह जो है रौंदे पड़े हैं, पूरी फसल जो है सत्यानाश हो चुकी है। यहाँ पे हाथी के पैरों से आप देखते हो ग्रामीण भी साथ में ही खड़े हैं और ये जो खेत के मालिक हैं वो सामने आने से इतना परेशान हैं कि वो क्या बोले कैमरे के आगे, वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन फिर भी गांव के लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम चाहते हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। ये कंडीशन कहाँ तक रहेगी? पैर जो है हम लोगों के ही दब रहे हैं अंदर, हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम यहीं से एज ए डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखा रहे हैं। पास में हमारे खड़े हुए भाई साहब, आइए इनसे बात कर लेते हैं, वो क्या बताना चाहेंगे। चलिए भाई, हाँ जी, क्या बताएंगे आप?
बताएं, हाथियों ने इतना यहाँ पे परेशान करके रखा है। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे खेत हैं किसान लोगों के, एक खेत हो तो बताया जाए, सारे खेतों से निकलते हैं और जहाँ भी निकलते हैं पूरा फसल बर्बाद करके रख दे रहे हैं। जो ये देखा जा रहा है पैर बने हुए आप हाथी के, देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथी नहीं है, 40-50 हाथी हैं। जिस जगह से निकलते हैं पूरा खेत के फसल। इसी के साथ में देश का जाना माना पार्क दुधवा नेशनल पार्क, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वहां से भी कुछ लोग आए थे। अगर शुद्ध भाषा में बताया जाए तो बलगलाने के लिए आए थे, ग्रामीणों को, किसानों को बलगलाने के लिए आए थे। और शुद्ध हिंदी में बोला जाए बंदूकें लेकर के आए थे। गांव वाले तो कहते हैं तोप लेकर आए थे। तो तोप का मतलब यहाँ पे क्या काम है? लोग कहते हैं वीडियो है मेरे पास, सभी लोग कहते हैं, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, भैया खड़े हैं सामने ही, कहते हैं मेरे पास वीडियो है। यहाँ पर जो है वो जहाँ अधिकारी जो आए थे दुधवा नेशनल पार्क से, तो उन्होंने बताया, दगा करके दिखाया कि ये दगा दो, हाथी भाग जाएंगे। अपने आप तो हम दगा करके निकल गए, लेकिन हाथी अब रोज अटैक करते हैं। हाथी डेली अटैक करते हैं, उसको बचाने वाला कोई नहीं, चाहे घर हो, चाहे फसल हो, चाहे खेत हो। इसी के साथ में हमारे खड़े हुए हैं बाएं हाथ की ओर, ये भैया बताएंगे कि क्या हकीकत है, कौन दुधवा नेशनल पार्क से आया और क्या आपसे बात हुई थी। उसे क्या मिला? रेंज में 2-3 लोग दुधवा नेशनल पार्क से आए और तोप नुमा औजार लेके आए, बता रहे थे इसी से भागेंगे, और दूसरे दिन वो लोग गायब हो गए। नहीं, जो इसके बाद में जो आपने बात की, जब दोबारा आए हाथी, की नहीं आए यहाँ पे? हाथी आए दोबारा जब हाथी आए, एक दिन दगा कर चले गए, आपने अधिकारियों से बात की? हाँ, अधिकारियों से बात की, वो लोग कोई सुन ही नहीं रहे। अच्छा, पहले अपना नाम बताइए। जरनैल सिंह। आप बताइए। गन्ने का सब नाश कर दिया गया है, बिल्कुल तोड़ फोड़ के मार चटना चूर कर दिया घरों के अंदर आके। और दूसरी बात ये, घर के सिलबटना तक रसोई में घुस के सिलबटना तक तोड़ डाले हैं। और जो गेहूं आज, अब गेहूं के सब फसल नाश कर दी है, और गन्ना छोड़ा ही नहीं, मार सब रास्ता बना दिया। पानी लगा हुआ खेतों पे हमारा अब गेहूं रखा, पानी लगा हुआ, लोट सारे ने सब नाश कर दिया है। हाथी कितने हैं? 60। और ये क्या नाला है, क्या है? नहीं, ये नारंग है नदी की। अच्छा, हाँ, देख लो वहाँ पे, देख लो कितने जो है कि तोड़े फोड़े हैं यहाँ पर सब। ये निर्कुली खाई, क्या खाई? हाँ, नहीं, ये तो बेत है। बेद भी खा गए? हाँ, बेत खाओ ना, बेत वेतन की प्रोसेस निकल गया पड़ोस से। ये देखो, हाँ। सब गोबर वोबर करके गए हैं नीचे, हाँ। और काजे हाँ, देखो। ये सब गोबर पर होंगे। आपका नाम? जमुना प्रसाद। हाँ, क्या नुकसान किया हाथियों ने आपका? ये चप्पल तोड़ा, दीवार गिराया, गन्ना, गेहूँ और सिलबट्टा। कितने बोलो? हाँ, बोल दो। सतपाल सिंह सुभाषनगर और पाल बाबू। हम लोग हाथियों से बहुत परेशान हैं, जो कि हाथी आए दिन नुकसान फसलों के सब रौंद मौंद कर देते हैं। लाही की फसल है, गन्ने की फसल है, और ये सब बर्बाद कर दी है। और ट्यूबलों पर जाकर उनको तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर रहे हैं, और छप्पर जो है, मकान है, वो गिरा रहे हैं। तो हम लोगों के वन विभाग से यही निवेदन है कि इन हाथियों को पकड़कर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए। तो हम लोग बहुत परेशान हैं हाथियों से, तो इसलिए रात दिन सोना नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। तो किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए।